ठीक है। हेल्थ यानी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे काम होता है, प्रोडक्ट्स यानी वेलनेस। इसका पहला बताऊंगा मैं, इस सेशन में क्या कवर करूंगा। सेकंड, आप वेल्थ देते हैं, वेल्थ है यानी आप बिजनेस शेयर करते हैं, यानी अपनी टीम बनाते हैं, यानी नेटवर्क बनाते हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये चीज क्लियर करूंगा। फॉरएवर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, किसका? वेलनेस प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर हुआ? अब ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर करूंगा सर। आज के टाइम में देखने लग रहा हूँ, आप 98% हो गए इस क्लास के अंदर। अब मैं देखने लग रहा हूँ कि नहीं पर्सन बस ना सीधा प्रोडक्ट्स पे कुछ है नहीं भाई। जो पैसा आप लोग कमाने लग रहे हो, अपना जो बिजनेस चलने लग रहा है, प्रोडक्ट पे चलने लग रहा है। आपको पता है जितनी भी टर्नओवर होती है, पैसा आता है, प्रोडक्ट्स जब सेल होता है तब आता है। उसकी नॉलेज, उसका फ्यूचर आपको पता होना चाहिए। आने वाले टाइम पे अपना प्रोडक्ट्स क्यों चलेगा, क्यों लोग यूज करने हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं ये सेम सेशन में पहले भी दे चुका हूँ बहुत बार, है ना, पता होगा। बट बता देता हूँ क्या होता है। आपने देखा होगा, आपने एक जब आप नोवस थे, आपने क्लास लगाई होगी 21st सेंचुरी बिजनेस। आपने देखा होगा रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन क्या होता है? दौर। बिजनेस आपा करने लग रहे हैं, जैसे मैंने बताया, अपना माइंड लगाओ, सोच के करो। बिजनेस आपा करते हैं, बिजनेस होता है टाइम के हिसाब से, दौर के हिसाब से। जिस चीज का दौर है, जिस चीज का टाइम है, उस चीज का आपा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज समझो आप थोड़े से अपने पास्ट से, ठीक है, थोड़े पहले से समझो कि रिवोल्यूशन किस टाइप से आते हैं, क्या होता है रिवोल्यूशन के अंदर, एंड कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। मैं दो एग्जांपल दूंगा, ज्यादा कुछ डीपली मैं आपको बता दूंगा इसी के अंदर। लंबा सेशन नहीं खींचने वाला, क्योंकि एक एक चीज पे बहुत बहुत टाइम लग जाएगा वैसे तो। आपको पता है थोड़े टाइम पहले आप जिस डिवाइस के लिख थ्रू ले रहे हैं कनेक्ट फिर हो रहे हैं, फोन। अपना लैपटॉप, अपना एंड्रॉइड फोन, थोड़े टाइम पहले इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इसकी कंपनीज बनना एयरफोन लगा स्टार्ट लो, हुई, है ना। टेढ़ा 80s कर के लो फोन आसपास को। लगा लो, अपने दादा के टाइम पे लगा लो, या जब अपने पापा छोटे से थे, मतलब जब जन्म हुआ ही था अपने पापा का, उस टाइम की, है ना। 80s के 1890s के समथिंग कुछ ये फोन की कंपनीज बनना स्टार्ट हुई थी, एंड्रॉइड वर्जन आया। उस टाइम पे क्या सोच थी लोगों की इस डिवाइस को लेके, कंप्यूटर को लेके, एंड्रॉइड फोन को लेके, इन कंपनीज को लेके? कौन कौन किसके किसके माइंड में आया था स्टार्टिंग में कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, ये कंपनीज तो बूम ला देगी, ये कंपनीज तो इतनी चलेगी, हद नहीं है। किसी के माइंड में था? अपने दादा के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। हेलो। इतने महंगे महंगे फोन, ये कंपनी गांव में अपना, अभी अपने साथ कैसे बोलते हैं ना, गांव में ये बिजनेस नहीं चलता, उनका भी यही था। गांव में थोड़ी कौन कंप्यूटर लाएगा, कौन एंड्रॉइड फोन यूज करेगा, गांव में नहीं चलते ये कंपनियां। ये एंड्रॉइड फोन वगैरह ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं कंपनियों पे, ये कंपनीज नहीं चलनी। एम आई राइट? थी ऐसी सोच, और हर एक पर्सन की थी। आप पूछ लेना चाहिए अभी भी अपने दादा को, ये एंड्रॉइड फोन उसी टाइम से चलने लग रहा है, बट उनको अभी भी इसकी नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? उस टाइम पे ली नहीं, है कि नहीं है? बट जब जो पर्सन, ये एक चीज आप रिवोल्यूशन से ना दो चीजें समझोगे, और मैं जो जो चीजें बताने लग रहा हूं ना, थोड़ा सीरियस पूछ लेना, ठीक है। मैं जो चीजें बताने लग रहा हूं ना, एक एक बात मेरी जैसे मैं बोलने लग रहा हूं, जो मैं बताने लग रहा हूं, दिमाग में बिठा लो। क्योंकि सेम अगर आपने अपने पार्टनर को समझा दिया, क्लियर है वो पर्सन भी। क्योंकि जो पर्सन नॉलेज लेके आया, जो पर्सन सच्ची में कुछ करना चाहता है, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा इन चीजों से। वो बोलते हैं ना, मोटिवेट नहीं करना अपने लोगों को। काफी लोग सोचते हैं उनको अपने को कन्वेंस करना नहीं आता। सर कन्वेंस को, उसको मरने के लिए कन्वेंस थोड़ी करना है, उसका फ्यूचर बना रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल करना है ब्रदर। आने वाला टाइम किस चीज का है, अपने को लोगों को नॉलेज देनी है, ना कि मैन्युपुलेट करना है, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, दो टाइप के लोग होते हैं। 95% लोगों की यही सोच थी, भाई ये बिजनेस नहीं चलना, ये कंपनीज बेकार है, ये फोन वगैरह कोई यूज नहीं करने, यूज करेंगे तो खराब है, यूज करना इसका गलत है, ये सब सोच थी। कंप्यूटर का यूज करेंगे तो जॉब चली जाएगी, ये सब सोच थी। पर जो कंपनीज के मालिक थे, जो 2-3% लोग थे, उनको उनको पता था कि भाई ये आने वाला टाइम है, ये आने वाला रेवोल्यूशन है, लोगों को इस डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, लोगों को
टाइम की वैल्यू है, वो टाइम को बचाने के लिए डिवाइस का यूज करेंगे। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, ठीक है, जनरेशन आई, अपने पापा की आई, थोड़ा यूज कर होना स्टार्ट हुआ। अपनी जनरेशन में ये चीज कंपलसरी बन चुकी है। आप ये चीज देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे चेंज आते हैं जिनकी वजह से वो चीज कंपलसरी बन जाती है। आप नहीं बनाते, ऑटोमेटिक बनने लगती है। जो चीज आप कभी सोच भी नहीं सकते, अपने दादा कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज ये फोन अपने लिए कंपलसरी है या नहीं है, यस और नो, कंपलसरी है कि नहीं है। ये अपने लिए एक जैसे बॉडी है ना, बॉडी का पार्ट बन चुका है। किसी बंदे के हाथ नहीं है ना, काम चला लेगा, मेरा फोन के बगैर नहीं चलेगा। मतलब ये बॉडी के पार्ट से भी जरूरी है और कंपलसरी भी है। बहुत सारी चीजें आप देखो, हर एक चीज इसी से तो जुड़ गई, इसी से जुड़ चुकी है हर एक चीजें, है ना। तो आप देखो दो टाइप के हुए इसके अंदर, आपने रिवॉल्यूशन में दो चीजें समझोगे अगर आप समझने की कोशिश करो। जब स्टार्ट हुआ था तो 90% 95% लोगों ने मना किया था ना, 2-4% लोगों ने स्टार्ट किया था। आज वो 95% लोग आपा ही हैं, यानी अपने पूर्वज थे तो आपा ही हैं, आपा यूजर बन बैठे हैं। किसी का कोई फोन की कंपनी में शेयर तो नहीं है, नहीं कोई बैठा हो बीच में है ना, मेरा तो आईफोन के साथ शेयर है। तो अपना कोई उसके अंदर हिस्सा नहीं था, आप आज यूजर बन के बैठे हैं। और यूजर बनना पड़ा है, मर्जी से नहीं बन के बैठे, मजबूरी से, मजबूरी है इसको यूज करना। दो चीजें सीखे, एक टाइम पे 2-4% लोग काम को स्टार्ट करेंगे, 95-98% लोग यूजर बनेंगे। रिवॉल्यूशन होता है ये। और ये एक एग्जांपल भी अगर आपको समझ में आता है, सारे रिवॉल्यूशन ऐसे ही हुए हैं, चाहे वो वाटर रेवोल्यूशन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स रेवोल्यूशन हो, गाड़ियों का दौर हो, चाहे वो कुछ भी हो। गाड़ी का बिजनेस स्टार्ट हुआ, किसको लगता था भाई हमारे गांव में तो नहीं गाड़ियां चलनी, हमारे कौन यूज करेगा, गांव में तो मैं कह दूं, मतलब ऐसी सोच थी। किसी के घर पे एक बाइक भी था ना, बहुत बड़ा मानते थे। और अब जो मैं बता दूं, कोई कितना भी मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके घर में बाइक खड़ा मिलेगा आपको, है कि नहीं है। तो ये चीजें ना दूर होते हैं, ये चीजें ऑटोमेटिक होते हैं, होना होता है इनको, ठीक है। ऐसे कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज होते हैं, समझ में आया। नाउ अभी किस चीज का दौर है वो समझो, क्योंकि ये दौर चला गया है, ये टाइम चला गया है सर। अभी आप मोबाइल्स की कंपनी में नहीं कर सकते, आप कोई मोबाइल की कंपनी नहीं चला सकते, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। एप्पल को टक्कर देने वाली भी कंपनी आई थिंक इलोन मस्क खोलने लग रहा है, तो वहां तक आप नहीं जा सकते। आप नहीं, आप ही गाड़ियों का बिजनेस कर सकते, आप नहीं वाटर में कर सकते। आपको पता होगा वाटर के अंदर भी एक बहुत जबरदस्त मशीनें आ चुकी हैं, बहुत कंपटीशन है। और आने वाला टाइम भी इन चीजों का नहीं है, इन चीजों का टाइम आ चुका है। अभी रिवोल्यूशन किस चीज का है जिसके अंदर आप बिजनेस करेंगे, वेलनेस इंडस्ट्री। अभी जो दौर है, आने वाला जो दौर है वो वेलनेस इंडस्ट्री का टाइम है। और ये बात मैं नहीं कहने लग रहा। अच्छा, बिजनेस किस देश की देन है पता है आप लोगों को? लिपसिंग करो, मैं देख रहा हूं आपको। बिजनेस कौन से देश से की देन है, मतलब वहां पे कौन वहीं पे है ज्यादा? वेरी गुड, बिल्कुल यूएसए, अमेरिका, है ना। वहीं के एक पर्सन पॉल जैन पिल्जर, जो कि वहां का इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट होता है जो एक टाइप से अर्थशास्त्री आपा बोलते हैं ना, जो आने वाला फ्यूचर बताता है। अलग एक तो होते हैं पंडित जो अपना फ्यूचर बताते हैं, इकोनॉमिस्ट जो मतलब एक टाइप से बिजनेस का फ्यूचर बताते हैं, आने वाला टाइम किस चीज का है। यूएसए का है वो पर्सन, और आप खुद बताने लग रहे हो यूएसए ही बिजनेस की जन्मदाता कंट्री मान सकते हैं आप एक टाइप से, ठीक है। वहां का पर्सन, वो पर्सन पता है कौन है? वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनका सलाहकार है वो, ठीक है। अपना जैसे देश पीएम चलाते हैं ना, वहां पे उनका देश प्रेसिडेंट चलाते हैं, और उसका सलाहकार है वो बंदा।
और प्रेसिडेंट को सलाह उसने दी है, आने वाला जो टाइम है वेलनेस इंडस्ट्री का है। आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने कमाना है, सबसे ज्यादा बूम जो इंडस्ट्री लेके आनी है, इट इज वेलनेस इंडस्ट्री। तो व्हाट इज वेलनेस इंडस्ट्री? पता है किस किस को पता है वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, क्या होता है इसमें? किस किस को पता है? हैंड राइज करो, थम्स अप करो जिसको पता है। वेरी गुड, अभी बताता हूँ वेलनेस इंडस्ट्री क्या होता है। बिल्कुल, वेरी गुड, काफी अच्छे अच्छे रिप्लाई आने लग रहे हैं। हेल्थ का है काम, बिल्कुल। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर दो चीजें आती है, एक अपनी हेल्थ, एक अपनी ब्यूटी। हेल्थ और ब्यूटी, काफी लोग बोलते हैं हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ एक अलग अलग टॉपिक है, टीचर। हेल्थ और ब्यूटी, ठीक है, आप जब नोवस को समझाओ ना, ये छोटी छोटी गलतियां ना करा करो। काफी बार नोवस आपसे ज्यादा स्मार्ट होता है, उसको ज्यादा नॉलेज होती है, आप बोलते हो वेलनेस इंडस्ट्री हेल्थ वेल्थ। हेल्थ वेल्थ अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। हेल्थ और ब्यूटी बोल सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री होता है वेलनेस, समझो वर्ड को समझो। एक होता है इलनेस, एक होता है वेलनेस। वेलनेस यानी खुद को ठीक रखना पहले से, ठीक है, पहले से ही ठीक रखना, यानी अपनी हेल्थ को और अपनी ब्यूटी को अच्छा रखना। आज के टाइम में आपको इस चीज के अंदर चेंजेस लगने लग रही है कि नहीं? पिछले 5-10 सालों के अंदर अंदर अपनी हेल्थ और ब्यूटी पे कितना खर्चा करने लग रहे हैं कि नहीं करने लोग? आप खुद देखो, आप 100% बैठे हैं इस क्लास के अंदर, आप 100% बैठे हैं। आप खुद सोचो, खुद बताओ, आप लोग हेल्थ और ब्यूटी पे खर्चा करते हो कि नहीं? अभी स्माइल आई है चेहरे पे, कहीं होंगे तो करते हो क्या? अपनी मम्मी करती थी, अपने पापा करते थे इतना जितना आपा करते? बताओ, नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था। मतलब एक एक साल में 6-6 महीने में बाल कट करवाना, ना ब्यूटी पार्लर तो होता ही नहीं था, ठीक है। अपनी मम्मी तो शायद नहीं गई होगी, ठीक है, जिसकी मतलब अपनी सभी की मम्मी 40+ तो आई समथिंग, अभी जाने लग गए होंगे, बट उनके टाइम पे नहीं था इतना। तो आप सोचो यार, ये चीजें, ये रियलिटी है। कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कि होता है ना। हेल्थ मैं बोलता हूँ, हेल्थ आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे हर कोई पर्सन जिम, योगा और ये सब चीजों पे ध्यान देने लग गया कि नहीं देने लग गया? अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रखना, फिट रहना। ये चीजें आएंगी कहाँ से? अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसको कवर करूंगा। ये चीजें आएंगी कहाँ से? अब कोई पर्सन है अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है, हेल्थ और ब्यूटी आती कहाँ से है? समझो, किसी भी चीज को जब डीपली आपने समझ लिया तो आप किसी को क्लियर कर पाओगे। हेल्थ और ब्यूटी आती है अंदर से, अपनी बॉडी के अंदर से, ना कि ऊपर से आपा कुछ भी कर लिया तो आएगी। छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा 1 साल से छोटा, कितनी उसकी स्किन ग्लो करती है, कितना प्यारा सा होता है ना, डुगू मुगू होता है, और हेल्दी भी होता है, कुछ भी खाए बढ़िया रहता है एकदम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का सिस्टम साफ है। अभी उसने कुछ बाहर से इनहेल करना स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी उसके अंदर मतलब बाहर की चीजें नहीं गई है, तो बॉडी साफ है, बॉडी क्लीन है, तो उसकी ब्यूटी भी क्लीन है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है। अब आप देखते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो 3-4-5 साल का होने लगता है, वो ग्लो नहीं रहता उसके चेहरे पे। यस और नो? सही है, वो ग्लो नहीं रहता, देख लेना आप, जो छोटे के होता है बिल्कुल। और उसकी हेल्थ भी खराब होने लगती है ना। न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं आई अभी से, बट बहुत सारी ऐसी चीजें उसके अंदर जाने लगी जिससे वो खराब होने लग गया, ठीक है। अब वही सेम, जैसे अभी वो तो छोटा सा बच्चा है, आपका तो घना ही हो गए, 20-25-30-40 साल तक के बैठे हैं इस क्लास के अंदर, हो सकता है 60 के भी हों। आपा तो कब से पता नहीं क्या क्या चीजें खा रहे हैं, अपने शरीर में तो पता नहीं कब से क्या क्या चीजें पड़ी हैं, है ना, टॉक्सिन्स, बिल्कुल।
अपने शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लग रहे हैं, वही तो फिर अपने बॉडी को हेल्थ मतलब इनहेल्थी बनाते हैं और अपनी ब्यूटी को खराब करते हैं। अब अपने को या लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी हेल्थ चाहिए, एक अच्छा ब्यूटी चाहिए, कैसे मिलेगी? अंदर से क्लीन करने से। और दुनिया में एकमात्र ही ऐसी चीज है जो बॉडी को अंदर से क्लीन कर सकती है। क्या है वो? क्या है वो? लिपसिंग करो, देख रहे हो मेरे को आप? एलोवेरा जेल। ठीक है, जो चीज जो पीने में आपको टेस्टी नहीं लगता ना, आप सभी के पास होएगा। वो एक ब्रांड है, इतना बता दूंगा आप लोगों को। कहीं आप ऐसी वो बोतल है ना, पीली बोतल, उसके दम पे फॉरएवर में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के, सिर्फ उसी बोतल के दम पे। बहुत सारे लोगों ने तो ऑर्डर लगाया, तो सर स्किन के प्रोडक्ट मंगवा दो है ना। एलो सर बोल रहे अरे एलोवेरा जेल ले ले, एक अलग का, एक नेक्टर ले ले, एक मैंगो ले ले, एक सर स्किन के मंगवा दो है ना भाई। वो पीली बोतल के दम पे चलने लग रही है फॉरएवर। और मैंने अभी बताया आपको, रीजन दिया। अब आप देखो, अगर लोगों को जो हेल्थ और अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रखना है, अपनी ब्यूटी को अच्छा बना के रखना है, उनको अंदर से सफाई करनी पड़ेगी। और दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज है जो अंदर से क्लीन कर सकती है, दैट इज एलोवेरा जेल। और वर्ल्ड के अंदर, पूरी धरती पे कोई मुकाबला नहीं है फॉरएवर का भी। एलोवेरा जेल में क्यों मुकाबला नहीं है वो भी मैं बता सकता हूँ, बट बताऊंगा नहीं, काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं हर एक चीज के कि क्यों अपना फॉरएवर का एलोवेरा जेल बेस्ट है। तो डियर, आज अपने को ये चीज समझ में आने लग रही है 10% तक कि हाँ, इस चीज का दौर आना है। आज मैं बता दूं, घरों में जैसे दूध यूज होता है ना, एलोवेरा जेल यूज होएगा, लोगों की मजबूरी बन जाएगी इसको यूज करना। कुछ चेंजेस अपने आप ऐसे होंगे। अभी फोन के अंदर चेंजेस क्या हुए बताओ? क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए कि अपने को यूज करना कंपलसरी हो गया ना? ऐसी ही कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जैसे भी कोरोना का आया था, या फिर कुछ चीजें और भी हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज, एक बार बीमारी आ गई कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? कोरोना रहता है अभी परमानेंटली। तो ये चीजें होंगी ना, तो खुद ही ये लागू हो जाएगा सिस्टम कि ये एलोवेरा जेल अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर अभी अपने प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर है, इनका समझ में आ गया आपको? वेलनेस इंडस्ट्री समझ में आई। दो ही चीजें हैं डियर। आज अपने साथ कोई पर्सन इस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो उन्हीं 2-3% टॉपर के अंदर आएगा। आज जो इन प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, आने वाले टाइम पे यूजर बनेगा। जैसे आज आप फोन के यूजर बन रहे हैं, किसमें फायदा है, यूजर बनने में कि बिजनेस करने में? बिजनेस करने में। वेलनेस इंडस्ट्री होगी क्लियर आपको? मैं इस पर कितना भी बोल सकता हूँ डियर, बोलने को आऊँ तो, बट एक टाइम के अंदर ही क्लियर करना है मेरे को। हुआ क्लियर वेलनेस इंडस्ट्री आपको? अपने प्रोडक्ट्स क्यों चलने हैं, अपने प्रोडक्ट्स का क्या फ्यूचर है? कुछ लोगों को पता ही नहीं है प्रोडक्ट्स की किसी को बताते ही नहीं। वेलनेस इंडस्ट्री बता दो कि वेलनेस खुद को ही नहीं पता, लिख लिया, पता होना चाहिए, ठीक है? हेल्थ और वेल्थ। सेकंड, मैं काफी बातें बोल गया, मेरे को पता ही नहीं आपने कौन सी के लिए बोला कि कौन सी सही है, ठीक है? सेकंड, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? सर मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं करता, सर मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, सर मेरी तो स्टडी चल रही है, एक बार मैं पढ़ाई कर लूं सर, है ना सर, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। मतलब आप इसको हल्के में लेके बैठे हो डियर। अगर आप ऐसी बातें करते हो तो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लोग जब पीएचडी करने के बाद फॉरएवर को करते हैं, जब पीएचडी, इससे आगे तो आई थिंक नहीं होती ना। कोई इंटेलिजेंट पर्सन बैठा है तो बताओ कि पीएचडी के बाद कोई स्टडी होती है कि? आई थिंक नहीं होती। ऐसे तो फिर करे जाओ कुछ। अब वो बंदा पीएचडी करने के बाद अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर कर रहा है ना, तो मतलब आप बीए करके क्या उखाड़ लोगे? सर मैं तो एक बार बीए चल रही है ना,
सर एक बार ITI कर रहा हूँ, सर जॉब कर रहा हूँ, दुकान पे लगा हुआ हूँ। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ठीक है अपने बीच में बहुत सारे जॉब वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं डियर, मैं 1% भी आपको गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि अपने कुछ सिचुएशन होती हैं जिनकी वजह से अपने को जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। बट मैं आपको एक ये विजन देना चाहता हूँ कि आपका जो रियल काम है ना वो फॉरएवर है, उससे आपका एक दिन का खर्चा निकलना है, सिर्फ आप उतना ही करो जिसमें आप भाई हाँ मेरा गुजारा हो रहा है, मैं उतना टाइम दे रहा हूँ। मेन काम आपका फॉरएवर है, बिकॉज ये आपका बिजनेस है। वहाँ पे आप काम करोगे, आप सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने लग रहे हो। फॉरएवर में आप काम करोगे, आप अपनी जनरेशन का फ्यूचर बनाने लग रहे हो, खुद का भी और जनरेशन का भी। कौन सा सही है बताओ? क्लियर करता हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, कैसे सर हमारे साथ क्यों कोई ज्वाइन करेगा, ठीक है। एजुकेशन लेनी गलत नहीं है, कोई ले भी रहा है, मैं वो नहीं बोल रहा एजुकेशन लेनी गलत नहीं है, पर डियर मैं पक्की गारंटी है आप लोग एजुकेशन सिर्फ इसी माइंडसेट से ले लग रहे हो कि वो BA वो डिग्री करने के बाद मेरे को नौकरी लगना है, तो एजुकेशन गलत है। अगर आप डिग्री लेने लग रहे हो कुछ समझने के लिए तो सही है, कुछ सीखने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आने वाले टाइम पे लोग अपने को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बताता हूँ आपको कि अपने साथ आज के टाइम पे आप सिनेरियो देखो, मैं ना प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। पहली बात, दुनिया के अंदर आपको पता है आई थिंक 1.5 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। कितने? 1.5 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएशन करते हैं। क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्या मेरी वॉइस आ रही है? ओके। 1.5 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते हैं। अब एक प्रैक्टिकली समझो, ठीक है, अपने दिमाग को लगाओ। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं मैं बन जाऊंगा कुछ, क्या पता बाहर की फील्ड में, यार बन के करो भी क्या। अब समझो आप उनमें से ना गवर्नमेंट सेक्टर, डियर 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, जिंदगी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1 साल का डाटा बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स कितने निकलती हैं? मैक्सिमम मेरे अंदाजे से 1 लाख इनफ हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया मैंने, 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाख लगा लो हर सेक्टर को मिला के, चाहे वो रेलवे, टीचर, किसी भी, हर एक सेक्टर को मिला के 2 लाख वैकेंसीज। आती नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, लिख लो आप, डायरी में लिखते जाओ, कैलकुलेट करना। 1 लाख भी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, बट लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। अब मैं बोलता हूँ प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर कितनी नौकरियां दे सकता है? जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, ये लेबर वाली फैक्ट्रीज लगा लो या थोड़ी अच्छी पोस्ट पे लगा लो, किसी भी टाइप में प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी हर साल मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख लोगों को मैंने बोल दिया दे दी नौकरी, 20 लाख लोगों को। और वो ना ग्रेजुएशन वाले नहीं जाएंगे उसमें, तो अनपढ़ भी जाएंगे। तो वो ग्रेजुएशन वाला डाटा काउंट कर रहा हूँ सिर्फ मैं, समझ रहे हो? उसमें तो वो भी जाएंगे ना जिन्होंने 10 कर रखी है, जो पढ़े भी नहीं हुए। अरे समझ लो यार, राय देने लग रही हो चैट बॉक्स में अपनी, मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। जब बोलने को मैं आपको अनम्यूट कर दूँ, आप बता दो फिर कुछ एक। मैं ग्रेजुएशन वाला डाटा काउंट कर रहा हूँ सिर्फ, 20 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर ने नौकरी दे दी, जॉब खत्म। कितने लोगों में? 22 लाख लोगों में जॉब खत्म, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके एक्स्ट्रा में जैसे अपने पास होते हैं, जैसे खुद के काम होते हैं, जैसे कोई पर्सन अपने दुकान में लग गया, कोई पर्सन अपनी खेती होती है ना, खेती में लग गया, किसी ने अपनी न्यू ओपन कर लिया अपना काम स्टार्ट। कितने ऐसे हर साल नए लोग हो सकते हैं? 20 लाख लोग निकाल दो, 20 लाख लोग निकाल दो, निकाल दिए। अभी और कोई काम बच गया?
अरे मैं चैट बॉक्स में देखा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑफ कर ली। मैंने तो नहीं करी जी वीडियो ऑफ। आपको सेशन में मजा नहीं आने लग रहा, नॉलेज नहीं मिलने लग रही। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आप सेशन में मजा लोगे तो आएगा, ध्यान से सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। कैलकुलेट करो इसको कॉपी पे। 2 लाख निकाले मैंने, फिर मैंने 20 लाख निकाले, फिर मैंने 20 लाख निकाले टोटल। अगर अब इसके अलावा कोई काम बच गया करने को, क्या बताऊं? गवर्नमेंट जॉब निकाल दी, प्राइवेट जॉब निकाल दी, अब जो खुद के काम होते हैं वो भी निकाल दिए। अब कुछ भी तो नहीं बचा, अब क्या करेंगे? और कितने लोग बच गए अभी भी? अगर 1.25 करोड़ का डाटा, और ये हर साल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि टोटल ही 80 लाख हैं, नहीं, हर साल नए 80 लाख। और ये डाटा हर साल बढ़ रहा है। अगर पिछले साल 80 लाख थे तो इस साल 1 करोड़ हो जाएंगे, अगले साल 1.25 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि बढ़ने लग रही है ना पॉपुलेशन। तो आप सोच के देखो। और कितने आज तक भी तो इतने सारे लोग इकट्ठा हुएंगे 80 लाख कर आगे, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? वो फॉरएवर में आएंगे। उनके पास कोई ऑप्शन, जैसे मैंने बोला ना, एक होता है मर्जी, एक होता है मजबूरी। उनके पास डियर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के अलावा। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन, चाहे आप आज तो बोलते हैं भाई तेरे ड्रीम है, तेरे ये है, तेरे वो है, तो तू इस बिजनेस में आ, थोड़े टाइम रुक। जो अगर घर की जरूरतें भी पूरी करनी है तो फॉरएवर करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो कोई रास्ता ही नहीं है। करना पड़ेगा, मजबूरी है। आप आज इस बात को मान लो, लिटरली बताने लग रहा हूँ, होना है। ठीक है, समझ में आया? सेकंड एग्जांपल देता हूँ, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर कुछ एक डाटा मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, सेकंड बताता हूँ। आज के टाइम पे सबसे बड़ा ये चीज भी आपको बहुत आपका माइंडसेट बनाएगी। गवर्नमेंट है, चाहे वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे अपने जैसे दिल्ली है तो वो भी अपनी राजधानी है, वो गवर्नमेंट हो, इस चीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को, बिजनेस माइंडसेट को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लग रही है गवर्नमेंट खुद से। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। अकेडमियां तो पता नहीं, अकेडमियां इतनी सारी चलने लग रही है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। बहुत सारी अकेडमी अपने हिसार में, जैसे मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे लोग बार से हैं, हिसार अपने हैं, इतनी सारी अकेडमियां मिल जाएगी आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने वाली, डायरेक्ट सेलिंग सिखाने वाली। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, ये सारी एक ही चीज होती है। कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा, ये सारी एक ही चीज होती है। ठीक है, तो इनके ऊपर अकेडमियां इतनी चलने लग रही है। स्कूल कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जब इस चीज की नॉलेज दी जाएगी, भाई टीम बना के काम करो, भाई बिजनेस करो, जॉब नहीं है, बिजनेस करो, जॉब नहीं है, गवर्नमेंट पढ़ाएगी बच्चों को स्कूलों में, क्या लगता है वो बच्चे बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे? वो बच्चे ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको? करेंगे। उनको करना पड़ेगा, वो करेंगे, उनका राज नहीं है, उनको करना पड़ेगा। बट एक कंडीशन है, करेंगे वो, ज्वाइन करेंगे किसको? एक अच्छे लीडर को, नॉलेज। वो ज्वाइन करेंगे एक अच्छे लीडर को, कि हाँ मैं अगर इसके साथ ज्वाइन आ रहा हूँ, ये मेरे को बना देगा क्या? इसीलिए बोला था मनीष चायल सर ने, आपको तो सिर्फ अपनी लर्निंग्स पे, स्किल्स पे काम करना है। आप अच्छे लीडर बन जाओ, लोग तो इतने आएंगे कि सर मेरे को तो इसी की टीम में जाना है। बिल्कुल माइंडसेट बनाने लग रही है गवर्नमेंट उनका बिजनेस करने का। एक 9वीं क्लास में कितने साल का बच्चा होता है? 5 साल का बच्चा लगा लो, 5 और 9 कर दो 14 साल का। 14 साल के बच्चे को बिजनेस सिखाना स्टार्ट कर दिया, 10वीं में बिजनेस सिखाया, 11th में, 12th में जब आके हुआ वो 17 का हो गया, 12th पास करी वो 18 का हो गया। 18 का होते ही वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। तो डियर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। जो पर्सन इस बिजनेस के अंदर टिका रहा उसका इतना ब्राइट फ्यूचर है, एक टाइम पीरियड के साथ। काफी लोग, मैं बोलता हूँ, आप लोगों को ना नेगेटिव करने वाले बहुत आएंगे। एक चीज मैं बता दूं, जो न्यू पर्सन है उनके लिए भी खास करके ये बात, बहुत बार क्या होता है,
सर वो बोल रहा है चल तू करके देख ले, तू ट्राई कर ले। वो बोल रहा है मैंने किया था, है ना, मैंने भी किया था। मैंने भी उस कंपनी में, मैंने 5 कंपनी कर चुका हूँ मैंने उसमें 15,000 लगाए थे, मैंने 20,000 लगाए थे। ऐसा होता है ना, काफी जने आते हैं आपको बताने, राय देने वाले। अब मैं बोल दूं, मैंने ना, जैसे कोई बंदा मेरे से पूछ रहा है बीए करने की पूछ रहा है या बीएससी करने की पूछ रहा है, मैं उसको बोल दूं भाई मैंने 5 कॉलेजों से बीएससी कर रखी है, मैंने उस कॉलेज में 20,000 दिए, मैंने उस कॉलेज में 15,000 दिए, मैंने उस कॉलेज में 30,000 दिए, सभी में मैंने ट्राई कर लिया, बीएससी नहीं हुई भाई। सभी में 2-2 महीने का टाइम लगाया मैंने, बीएससी तो नहीं हुई। होएगी बीएससी, मैं सभी में 2-2 महीने का टाइम लगाऊंगा तो, चाहे मैं 10 कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, होएगी। पैसे देने से, किसी में एडमिशन लेने से कामयाब थोड़ी होते हैं, उसका एक टाइम पीरियड है बेटा। तू 3 साल करेगा ना तो तेरे को डिग्री मिलेगी एक ही कॉलेज में। और 3 साल टाइम देने से भी मतलब नहीं है, मैं 3 साल लगा दूं मेरे को मिल जाएगी डिग्री, नहीं, 3 साल पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। टाइम देने से नहीं। वैसे ही ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है ना, आपको राय देने वाले आएंगे, मैंने भी करी थी, मैंने भी ज्वाइन किया था, आप उससे पूछना भाई फॉरएवर तो चल रही है, तूने कितनी मेहनत करी, कितने टाइम तक मेहनत करी, क्या आता है तेरे को बता। फिर वो बंदा चेंज हो जाएगा ना, यार फॉरएवर तो सी है, अपने बस की बात नहीं, अपने एरिया में नहीं चलती, फिर वो ऐसे बोल देगा, देख लेना। क्योंकि डियर आपको एक, आपका माइंडसेट गलत है, लॉटरी सिस्टम से आ रहे हो आप आज थोड़े से मेहनत कर लो ना आप और अपना इंडिया का माइंडसेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा माइंडसेट है। इंटरनेशनल आप देखोगे ना, अभी जैसे अपने सीनियर गए हुए थे अपने चेयरमैन बोनस पे, है ना, अब प्लीज फास्ट वीडियो ऑन कर लो, फास्ट एक बार अगेन। अभी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें करने वाला हूँ आपसे, बहुत कुछ अभी क्लियर करने वाला हूँ, फास्ट वीडियो ऑन कर लो जिसकी भी ऑफ है। पार्टिसिपेट में जाके देखो, फिर मैं पर्सनली भी बोलूंगा, 10 जने रहते हैं, 100% है आपा। अपने को जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पे सोच बताऊं लोगों की, आप लोगों की सोच क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोच क्या है आप लोगों की। यहाँ पे चलो 1 मिनट 15-20 ना, मैं हज़ार आपको थे। मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैंने थोड़ी बातें बोली थी वो मैं आपको शो कर दूँ, बिकॉज मेरे मुंह से सुनी, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ सर, आपकी क्यों मानने, गवर्नमेंट थोड़ी हो आप, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ एक चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ, फिर आप शो करना, फिर मैं आपको ये इंटरनेशनल वाली बातें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी होनी है। 1 सेकंड रुकना, मैं आपको शो करने का। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है, 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे। अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे। उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी विचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है, 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है?
ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। वही सारी है ना आपको वीडियो के अंदर, एक बार मेरे को बताओगे चैट बॉक्स में? यस सर। वही सारी है ना? चैट बॉक्स में बताओ, वीडियो ऑन रखो। और ये एक भी पर्सन ना लेफ्ट नहीं करेगा। इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, 10 से 15 मिनट का सेशन है। काफ़ी क्लियरिटी होनी है, 100 के 100 इसके अंदर बने रहना, ठीक है? और वीडियो ऑन रखना, काफ़ी मज़ा आएगा। ये पर्सन कौन था मैं मेरे मुंह से नहीं बताऊंगा, इसको सुन लो आप खुद ही, ये कौन है। देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा कैसे? जॉब सीकर्स इकोनॉमी कैन नॉट बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी। जॉब सीकर्स कंट्री कैन नॉट बी ए डेवलप्ड कंट्री। हम जो भी बात करते रहे बड़ी बड़ी $1 ट्रिलियन, $1 बिलियन, $बिलियन, कुछ नहीं होने वाला अगर हमने अपनी पूरी की पूरी जनरेशन को केवल और केवल जॉब सीकर माइंडसेट से खड़े करना। सो आइडिया ये था कि हम इस जॉब सीकर माइंडसेट को जॉब प्रोवाइडर माइंडसेट बोलिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बोलिए, उसमें कन्वर्ट करें। क्योंकि मैं एजुकेशन मिनिस्टर। कौन है ये? एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर। जो पढ़ाई आप लोग करने लग रहे हो वो सिलेबस ये पर्सन डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है आपको, ठीक है? और ये अब ये खुद ये बातें करने लग रहे हैं। देश डेवलप्ड कंट्री बन, ठीक है? और दिखाता हूँ आपको। पूरी दुनिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो प्रयोग हो रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू हो रही हैं। 9वीं क्लास के, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चों को बिजनेस करना सिखा। सोचो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो इसको कैसे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो 500 रुपए 5000 रुपए बन गए। अच्छा, ये क्या सिखाया इसने? ये क्या सिखाया इसने? बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो 500 रुपए 5000 रुपए बन गए। बिजनेस, समझ रहे हो आप लोग? प्रॉफिट। और मैं आपको यकीन दे रहा हूं, इन दिल्ली के बच्चों को इन एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की वजह से कल के टाटा और बिरला दिल्ली के स्कूलों में आज शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, और दिखाऊं आपको? जिस पर्सन को थोड़ा पढ़ना आता है ना, पढ़ लेना। नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स एंड MBA हैज बीन स्टार्टेड एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट हो चुका है। और भी ये नीचे थोड़ा सा धुंधला है, बता देता हूँ। MLM और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये ऐसा कुछ है। और ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी में भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, ठीक है? एक ये देखो आप, ठीक है? जो BA करने लग रहे हैं, जो पढ़ाई करने लग रहे हैं ना, वो देखो। और काफ़ी अपने नोबस को भी बताना जरूरी है ये चीज़ें। हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार, कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ। मेरी आज PhD हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में, सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन US, UK, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज हैं। सो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं, और कंपनीज IT में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज अमेजिंग इंडस्ट्री। मेक योर करियर इनटू इट, choose wisely. Thank you so much, and I am very happy to receive this PhD in network marketing laws today. किस किस को प्राउड फील हो रहा है? किस किस को प्राउड फील हो रहा है कि आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर ली? मेरे को। आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है डियर, अगर आप बने रहते हो। आप सोच को बढ़ाओ अपनी, ठीक है? आपको 2 जने मना करके जाते हैं, मना करने को मैं एक चीज बता दूं, उनको मजबूरी में भी करना पड़ेगा। आप ना छोटी छोटी बातों को लेके कुछ भी ना करना। इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ है,
बट एक टाइम पीरियड के साथ वो सारा कुछ आपको मिलना है। फॉर एवर बताऊं अभी मैं आपको क्या है, आपकी सोच, अपनी सोच मैक्सिमम क्या है, क्या सोच है आप लोगों की मैक्सिमम? मैनेजर बनना, 1 लाख रुपए कमाना, बस इतनी है। मैं बताता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जो लोगों की सोच है, लाइफ टाइम भी है, बट इससे ज्यादा नहीं है कि भाई 1 लाख 2 लाख आ रहे हैं, मजे में जिंदगी जी रहे हैं, इतनी मिलेगी। यहाँ पे बैठे 80% की जरूर इतनी सोच मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल में पता है 1 साल में शोरिंग मैनेजर डन, 5 साल में डायमंड मैनेजर डन, महीने की इनकम करोड़ों में, करोड़ों में। डियर यही फॉर एवर है। चेंज क्यों है? इसी फॉर एवर से लेके लोग रोल्स रॉयल चलाने लगे। इस दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ी है रोल्स रॉयल, क्योंकि उनका माइंड सेट बहुत बड़ा है, बहुत बहुत जबरदस्त लेवल की सोच है उनकी, जो चीज आप सोच ही नहीं सकते। एक चीज मैंने सुनी है, आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। अपनी सोच को बढ़ाओ और उसको अपनी हैबिट बनाओ। आप एक बार सोच लिया, फिर आपको ना, एक बार तो अच्छा सोचा, 10 तो नेगेटिव ख्याल आ गए, यार सोच तो लिया ये तो नहीं होगा, सोच तो लिया ये हो जाएगा क्या। एक बार सोच के 10 बार नेगेटिव सोच लिया तो वो कोई सोचना नहीं है, समझ रहे हो? उसको परमानेंट बनाए रखो, हैबिट बना लो। जैसे बनना है ना आपको, वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दो अपने आप को, एज ए करोड़पति फील करो खुद को, मैं तो हूं ही वैसा। खुद को बना लो, अभी से बना लो। आप लिटरली, आप में जो चेंज आने हैं, आपकी हैबिट में बनना है, आप 100% बनोगे। फॉर एवर लिविंग, अभी चलो थोड़ी सी और बातें बताऊं मैं आपको। कल मनीष सर ने बताया था ना, फॉर एवर लिविंग इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इतना बड़ा ब्रांड है फॉर एवर लिविंग। अभी इसने पे आउट शो करना बंद कर चुका है, क्योंकि ये पैसे दिखा के किसी को ज्वाइन नहीं करवाता, नॉलेज दे के हर किसी को ज्वाइन कराता है, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। अभी तक के जो, हाँ अभी तक के जो पे आउट्स थे ना, जो अभी तक, पीछे कुछ और था, 2023 जबरदस्त चेयरमैन बोनस मिले हैं, जबरदस्त लेवल के। आप जानते हो इंडिया के अंदर अपने कृष्णा अरोड़ा सर हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बंदा ओनली 23 ईयर ओल्ड है, 23 ईयर। कितने पर्सन है अपने बीच में 23 साल के? मेरे को ऐसे पूछना था कितने नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 95 है आप है इस क्लास में से 60% तो 23 प्लस है। कोई दो, मतलब मेरे जैसे मिलेंगे कुछ एक ही जो 21-22 के हैं, मैं हूँ 20। तो वो पर्सन है 23 के अंदर, 23 की एज के अंदर मंथली अर्निंग उसकी 40-50 लाख कितनी? 40-50 लाख रुपए मंथली है आपकी सोच 23 साल की उम्र में। और इतने पैसों का क्या करना है? उसको चेयरमैन बोनस पता है कितने का मिला है? चेयरमैन बोनस कितने का मिला है पता है? 5 करोड़। लगभग 5.5 करोड़ रुपए, 5.5 करोड़ का एक 23 साल के लड़के को। पहले तक अपने को पता था, वो सूर्य सिन्हा सर को मिला था 3 करोड़ का, आई थिंक 3.5 करोड़ का। अभी इस पर्सन को मिला है 5.5 करोड़ का। मानिक अग्रवाल सर है, उनको भी 1.5-2 करोड़ का मिल रहा है। और उनकी है कितने? मानिक सर 22 के और कृष्णा अरोड़ा 23 का। कितने की यार? 22 का भी नहीं है शायद, 21 के हैं मानिक, तो अभी थोड़े दिन पहले बर्थडे था उनका। 21, 22 साल के लड़कों ने करोड़ों रुपए कमाने लग रहे हैं मंथली एज है। आप उसको ना 40-50 लाख उसकी वैसे ही है, और 5 करोड़ को भी 12 में डिवाइड कर दो तो उसका भी लगभग 50-1 लाख हो गया, है ना? 50 लाख और 50 लाख उसको मंथली वैसे ही आ रहे हैं, तो मंथली कितनी एवरेज उसकी कितनी होगी? 1 करोड़ रुपया एवरेज होगी उसकी हर महीने, 1 करोड़ रुपया। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, विदेश में नहीं गया मैं अभी तक। आप लोगों की सोच है ऐसी, आप लोगों को इतने पैसे की भूख है। नाम बनाना जो भी आपने करना है ना, सिर्फ पैसे की, ऐसे नहीं बता रहा अपने लिए,
काफी लोग अभी ना ऐसे बैठे होंगे सर इतने पैसे की। भाई अगर आपने कुछ भी करना है ना, आपने सरपंच बनना है, मतलब देश की सेवा करनी है एक टाइप से, तो भी पैसा चाहिए आपको, लोगों का भला करने के लिए भी पैसा कमाना पड़ेगा आपको। अगर आपको कुछ भी करना है इस दुनिया के अंदर, अगर आपको लोगों का अच्छा करना है, खुद का अच्छा करना है, आपको पैसा कमाना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा कोई नहीं दे सकता। आप भी उसी रास्ते पे हो, आज आप भी उसी फॉरएवर में हो जहाँ पे कृष्णा अरोड़ा ने, मानिक सर ने, विक्की मोर सर ने, मनीष चैल सर ने, एक गांव वालों पर्सनों ने 2 सीसी करके बिजनेस स्टार्ट किया था, आप ही ने वो ही किया है। रोल्स रॉयल, रेंज रोवर, ऐसी ऐसी गाड़ियां जो सपनों में नहीं आती लोगों के, वो उनके नीचे हैं फॉरएवर वालों। ऐसा नहीं है कोई तूर तिक्का लग गया हो, तीर तुक्का क्या होता है, तीर तुक्का लग गया हो, मेहनत करी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिकॉज मैं बताने लग रहा हूँ जो 22 23 के पर्सन है, 3-4 साल ही तो हुए हैं ज्वाइन करे, लोग तो 20 साल से भी फॉरएवर कर रहे हैं। आप आज लगा लो कितना कितना बड़ा गोल लेके चले हो आप, 23 में 23 का ही गोल होएगा, आप गोल लेके चलो 2030 का, 2030 का, कैसी लाइफ होएगी आपकी 2030 में? कितने आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि कितने पैसे आपको मंथली होंगे 2030 में? डायमंड कौन सा सफायर लेवल मैनेजर आपका होगा, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। मेरे 2030 में आपसे पूछ रहा डायमंड हूँ, सफायर मैनेजर। आपसे पूछ रहा हूँ, हेलो, बैठे हो ऐसे सुन से ईयरफोन लगा के, आपको ही कह रहा हूँ, मंथली इनकम 30 से 40 लाख रुपए। चैट बॉक्स में बताओ कौन सा लेवल भाई 2030 में पूछ रहा हूँ, 2030 में कौन सा लेवल? डायमंड मैनेजर, डीएम, यार आप लोगों ने नाम नहीं पूरा लिखा, आप डायमंड मैनेजर बनोगे कैसे? शोरिंग मैनेजर, डीकेजी 2030 में डायमंड मैनेजर, शोरिंग मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर। अच्छा दीपांशी जी भी हो आप सेशन में, सुपरवाइजर साहब, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू भावना जी, डबल डायमंड, वेरी गुड। आप अपने सीनियर को नहीं वो सोचना सीनियर ने ये लिखा है, सीनियर तो आपका सीनियर रहेगा कब तक? मैनेजर तक। मैनेजर में आप, मैनेजर के बाद आपका अपना अपना बिजनेस है, आप जितना चाहो बढ़ा लो इसको, जितना डायरेक्ट में काम करोगे उतना हो जाएंगे। सेंचुरी मैनेजर, बिल्कुल, ये इतने सारे आए हैं, सेंचुरियन, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डायमंड सफायर डायमंड, कुछ एक ऐसे भी तो आएंगे, मैंने फॉरएवर की थी कुछ एक ऐसे भी तो आएंगे फिर, मैंने भी फॉरएवर की थी, ऐसे कौन कौन आएंगे? ये लेवल कौन कौन लेगा? ये लेवल तो कोई नहीं लेगा ना, मैंने फॉरएवर की थी। डियर ये गेम नहीं है, प्रॉपर रास्ता है। एक माइंडसेट अच्छा बनाओ, 3 4 5 साल का लॉन्ग विजन लेके चलो। आप 2 4 10 सीसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे यहाँ पे, सर मेरी तो 2 सीसी हुई नहीं, सर मेरी तो 4 सीसी हुई नहीं, 2 5 सीसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे। अभी जो आप लोगों ने लिखे है ना लेवल, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो कम से कम उतना बना के रखो यार। 2030 में भी, अभी आपकी एज है 22 साल, 25 साल, 30 साल लगा लो, 35 भी लगा लो, 5 7 साल बाद कितने बड़े हो जाओगे? अभी तक भी तो इतनी जिंदगी गई है। अगर आप 20-25 साल के हो जब, तो 30 साल की उम्र तक आप एक बार सोच के देखो, 30 साल की उम्र में आपके महीने के 40-50 लाख रुपए मंथली, अगर एक मैं नॉर्मल बात करूं तो भी 40-50 लाख रुपए महीने के। और जब चेयरमैन बोनस आएंगे करोड़ों के, वो अलग। इतनी सोच लेके चलो। विदेश में लोग ना 2-2 महीनों में करते हैं लेवल, ये सारे के सारे। वो जो पर्सन है हुनामी तकागी सर ने नहीं बताया, उसने 1 महीने में कितने 35 मैनेजर बना दिए, 1 महीने में 35 मैनेजर टोटल। उसने लेवल ही चेंज करवा दिए। 145 मैनेजर हैं उसके डायरेक्ट में। हाउ इट इज पॉसिबल? आ रहा है दिमाग में? 145 डायरेक्ट में, टीम में तो फिर लिमिटेड
किसके माइंड में आ रहा है कैसे? बताऊंगा फिर आपको, आप भी जल्दी बन सकते हो। बताऊं कैसे? आप वो एक साथ लोगों को लेके चलती हैं, बिल्कुल शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को, वो एक साथ। मैं बताता हूँ, एक बंदे को मैनेजर बनने में इनफ से इनफ अगर आप इंडिया के अंदर टाइम लगाते हैं ना, 1 साल का लगा लो, 1 साल का एक बंदे को अपने मैनेजर बनाने में टाइम लगा दिया। आप 10 लोगों को एक साथ लेके चलो, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 10 लोगों को, चाहे अपने फैमिली मेंबर को लिया हो चाहे किसी को भी लिया हो, 10 लोगों को पकड़ लो, बोला 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ बढ़िया तरीके से, उनको कामयाब कर दो। 1 साल के अंदर एक बंदा मैनेजर बन सकता है, तो साथ साथ चलेंगे तो 10 बंदे भी तो बन सकते हैं। और आप क्या बन गए? फायर मैनेजर। 1 साल बाद ही आपकी मंथली अर्निंग क्या हुई? 15 लाख महीने। हो सकता है 1 साल में एक बंदा तो मैनेजर बन सकता है ना, मानते हो? मानते हो ना? तो एक साथ अगर चले तो 10 बंदे क्यों नहीं बन सकते? अगर एक साथ चले तो बन सकते हैं। ये सोच, ऐसी सोच लेके चलो, बट उसके लिए आपको 10 की ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी 1 महीने में। चाहे आसपास पकड़ लो, चाहे घर वालों को पकड़ लो, चाहे किसी को भी पकड़ लो, और उसको कामयाब करो, उसको मैनेजर बनाओ। 10 लोगों को मैनेजर बना दो, एक साथ लेके चलो। एक बंदा एक साल में बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल। टूर भी है अब तो 10 सीसी करोगे तो टूर भी मिलेगा आपको 2 मंथ में। बहुत सारे तो ऐसे बैठे हैं 1 मंथ में ही कर देंगे 10 सीसियाँ। छोट इंसेंटिव, जैसे सर ने बताया ना, इंसेंटिव के पीछे भागो, हर एक काम हो जाएगा। डायरेक्ट में काम करो, छोटी सोच लेके ना चलो। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बड़ी सोच लेके चलो। आपकी सोच ही मैटर करती है, आपका माइंडसेट ही मैटर करता है कि आप कैसे बनने वाले हो। आप आसपास वालों को भूल जो डियर, आप उनसे अलग हो, आपने अलग रास्ता चूज किया है, मेरे पड़ोसी ये है, मेरे घर वालों की सोच ये है, भूल जो, आप अलग हो उनसे, आप अलग हो उनसे। ठीक है, 7-8% लेफ्ट हो गए। एक तो चीजें और दिखाता हूँ मैं आपको, शेयर कर दूँ। मजा आने लग रहा है अभी तक आपको सेशन में? बस एक तो वीडियोस और दिखाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया। यही पर्सन है वो, ये जो इसके हाथ में चेक देखोगे ना, अभी ये 5.5 करोड़ का होगा। इसने क्या लिख रखा है? बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, गोट माई हैंड हाईएस्ट चेक टिल एंड। आज तक की डेट का सबसे बड़ा चेक इसके हाथ में भी। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो। रिएक्शन देख रहे हो इसका? रिएक्शन देखा इसका? और ये इसके पापा हैं साथ में। सोच के देखो, आपके पापा इंटरनेशनल स्टेज पे आपके साथ खड़े हो, और 5.5 करोड़ का चेक आपके हाथ में हो। दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो लहरा। यार इसकी शक्ल तो देखो, अच्छे से दाढ़ी मूछ नहीं आई इस बंदे की। आपके पापा आपके साथ में खड़े हो, सोच के देखो, कृष्णा अरोड़ा सर की जगह आप हो और आपके पापा पास में खड़े हैं। भाई पॉसिबल है। इफ यू थिंक यू बिकम, ये आप बन सकते हो। चलो ये वाली देखो, ये जबरदस्त है। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज,
स्किल, प्रैक्टिस या माइंडसेट? कितने बोलते हैं माइंडसेट? हाथों पर क्या? सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा। समझ रहे हो? अगर आपने सोच लिया ना मेरे से नहीं होना, सच्ची में ही नहीं होना, माइंड सेट, ये वाली देखना बड़ी, मैं खुद भी इमोशनल सा हो गया था ये देख के। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो। ये इसके पापा हैं रोहित अग्रवाल और ये मानिक अग्रवाल सर हैं। ये रोने लग गए थे और ये इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था कि मतलब काफ़ी मेरे को क्या, थैंक यू सो मच सन, मेरे को प्राउड इतना फील करवाने के लिए कि मैं तेरा पापा हूँ। यार ऐसा कुछ करो ना लाइफ में। और ये पर्सन भी अपने लाइफ के अंदर अच्छा खासा सेटेबल था। ये पर्सन है जो रोहित अग्रवाल सर है, इनके पापा हैं, बिजनेसमैन थे पहले। और मानिक अग्रवाल सर को इतनी रिजेक्शन इन्होंने मना किया था, घर से निकाल दिया था। 1-1.5 साल ये बंदा घर से बाहर रहा था, गुरुद्वारों के अंदर बर्तन साफ करके ये बंदा रहा था। जो बीच में ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये सर, और ये इनके पापा हैं, ये इनकी मम्मी है। 1.5 साल गुरुद्वारों में रहा था। ये होता है स्ट्रगल। और आज इसके ये देख लो, इस एक दिन में भी लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का पर। सोच रहे हो आपकी है इतनी सोच? मतलब सोच जितनी बड़ी करोगे ना, आप कभी भी, मैं बता दूं, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। ठीक है, लोग पता नहीं यार इस बिजनेस में क्या क्या हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, फॉरएवर। Tick tick boom, we're bringing the noise. Go baby, we bringing our toys. Separating us from the boys. देख रहे हो कितने लोग हैं? एक लाइन बता रहा हूँ, याद रखना, आप नहीं करोगे तो यहाँ पे देख लो कितने लोग हैं। Chopping the scene, should be on the voice. Bang bang, we gon' ride out. Gang gang gang. आप नहीं करोगे तो ये करेंगे। ठीक है, आप नहीं करोगे तो ये करेंगे। और ये लाइन सुनना, मेरी फेवरेट है। चलो या जिंदगी बना लो, डिपेंड करता आपके ऊपर। दोबारा चलो या जिंदगी बना लो, डिपेंड करता आपके ऊपर। और मैं 100% बता सकता हूं, अगर विक्की मोर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं करना। क्योंकि दुनिया की सुनोगे तो वो बनोगे जो दुनिया चाहेगी, अगर खुद की सुनोगे तो वो बनोगे जो आप खुद चाहोगे। आया आपको मजा? Bro, nice car. What do you do for living? बिल्कुल रेंज रोवर आ गई, और क्या चाहिए? ये देख लो जी, ये देखना बड़ी जबरदस्त है। इस शख्स को देखना है। मेरी चाल देख ली तू, प्रदीप सर। खून दा बाल देख ली तू, नी बनदी ताल देख ली तू, वजदी चेहरा देखो और पर्सनालिटी देखो इसके ढंग से। चाल देख ली तू, नी हुण मेरी चाल देख ली तू, खून दा बाल देख ली तू, नी बनदी ताल देख ली तू, वजदी चाल देख ली तू, हुण नी पे आउट दिखाना नहीं चाहिए, बट ये कितने का है देख लेना। 9 लाख का। छेती दबदा नी तू छड्ड दबका। लगभग 10 लाख रुपए का। और ये इस बंदे का देख लो, ये चेहरा देख लो और आज इसकी देख लो। अभी दिखाऊं एक और वीडियो इनकी, इन सर की, आपने देखी होगी ये मर्सिडीज वाली वीडियो। यही सर है वो जो अभी वीडियो देखते। कोई करूंगा मुकाबले, गल पत्थर। यही लड़का है वो जो अभी पर्सनैलिटी देखी थी ना, सूखा सा, पतला सा, काला सा, ये है वो बंदा। ये है जी फॉरएवर। ये लाखों रुपए की घड़ी पहन रखी है इसने। लाखों रुपए की तो पहले भी थी घड़ी इसके पास, अभी तो पता नहीं कितने की मिलेगी। कौन सी गाड़ी है? 1 लाख।
भाई बस अब तो नहीं बोला जाता मैं। कुछ भी पॉसिबल है। आपको लग रहा है ना, अभी आपने देखी ना कैसी पर्सनालिटी थी सर की, प्रदीप शर्मा सर थे अपने, कैसी पर्सनालिटी थी, और ये पर्सन चेंज होके ये